हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और मैंने वीडियो बहुत देर से बनाया है, मैं जानती हूँ। मन नहीं कर रहा था मेरा वीडियो बनाने का, असलियत में बताऊँ। गुस्सा भी आ रहा था इसका वीडियो सुनकर, है ना। जिस तरह की चीज़ें इसने सुनाई हैं वो आपने सुनी ही होंगी। बहुत सारे शॉर्ट हैं, बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, सब जगह सुन ही ली होंगी आप लोगों ने, तो दोहराने की तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको एक एक क्लिप सुनवाती हूँ जो शायद आप लोगों ने नहीं सुनी होगी कहीं। और बाकी आके मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी, जैसे कि मैंने अपने जो है रिप्लाई दिया था लास्ट, उसके बाद मुझे अपना जो है कुछ चीज़ें और है जो क्लियर करनी है। बट उसके पहले मुझे लगा कि चलो जल्दी जाके पार्सल लेके आती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है, क्योंकि सिद्धार्थ भी आराम से सो रहा है। तो सुना आप लोगों ने कि बच्चा सो रहा है, घर में अकेला है, और ये उसको ताले में बंद कर जा रही है पार्सल लेने के लिए। ठीक है, बच्चे को चाची के घर छोड़ दो। ऐसा भी क्या है कि उसको ताले में क्यों बंद करना है? या चाची के घर में ही सुला दो, सारे दिन भी तो वहीं खेलता है। अगर तुम कहीं बाहर जा रही हो तो चाची के घर सुला दो, क्यों बच्चे को अंदर बंद कर दिया है? देखिए, 2 साल का बच्चा है, कोई छोटा तो है नहीं कि पलंग पर ही बैठा रहेगा। पलंग पर से उतर कर रसोई में गैस का सिलेंडर भी है, कुछ भी चीज़ें छू सकता है बच्चा। कहना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन कुछ भी चीज़ें छू सकता है, कुछ अपने ऊपर गिरा सकता है। तो बहुत डर लगता है इन चीज़ों को सोचकर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सुनने में आ जाती हैं इस तरह की। बच्चा घर में अकेला था तो ये हो गया। वैसे माएँ छोड़ती नहीं है, ये माँ है जो बहुत टेक केयर कर रही है, जो बड़ी प्राउडली बोल रही है मैंने टेक केयर की है 2 साल से बच्चे की। मुझे बड़ा प्राउड हो रहा है ना। बाप से छीन कर ले आई, दादी से छीन कर ले आई, एक तरह से चुरा कर ले आई बच्चे को। ठीक है, फिर लोगों को दिखा रही है कि मैंने जो है अकेले टेक केयर की है बच्चे की। क्यों भाई, किसने कहा था तुमसे अकेले करने को? तुम छोड़कर भाग आई थी ना घर, उसका पापा तो नहीं छोड़कर भागा था। मतलब इतनी बार कितने वीडियो इस बात पर बने हैं, इसको शर्म नहीं आती है बार बार एक ही बात बोलते हुए? इसकी समझ में नहीं आती है कि मैं क्या बोलती हूँ। इसको कितनी बार याद दिलाना पड़ेगा कि तू खुद छोड़कर आई थी उस घर को, ना कि वो बंदा छोड़कर गया था। तेरा पति नहीं छोड़ के गया था तेरे बच्चे को और तुझे। तू खुद भागी थी वहां से लेकर बच्चे को। इसलिए भागी थी कि तुझे अपने बहन भाइयों का कंटेंट बनाना था अपने बच्चे को। ठीक है, और उस बच्चे ने कमाकर खिलाया है तुम्हें। पहले उस बच्चे को दिखाते थे ना तुम तीनों बहन भाई, अब भी सुनाते तो हो ही। बहुत सारे लोग बच्चे को ही सुनने जाते हैं। जो खर्चा तुम कर रही हो बच्चे के ऊपर, वो बच्चा ही कमा रहा है। आगे समझ में बात? तो जैसे देखिए, एक कमेंट मेरे पास किसी ने भेजा, मैं तो यही कहूंगी कि आप लोग प्लीज ऐसा मत किया करिए, इस तरह की चीजें मत किया करिए। कि जो रिएक्शन चैनल इसने जो है इसका फेवर करते हैं, वो ये वहाँ कोई कमेंट था कि हाँ, इसी के दिए हुए पैसों से गिफ्ट खरीद कर भेज रहा है। मतलब शर्म नहीं आती है इन लोगों को? अगर आज इसके भाई के वीडियो तब चलते हैं जब अपनी होने वाली पत्नी को लेकर आता है ना। नहीं तो वही 6,000 4,000 7,000 व्यूज आते हैं उसके। वो तो यूट्यूबर नहीं है ना, वो तो कोई बड़ी यूट्यूबर नहीं है, उसको तो कोई नहीं जानता था। फिर क्यों आते हैं इसको उस समय ज्यादा व्यूज, 40,000 50,000 70,000, जब ये अपनी वाइफ के साथ आता है वीडियोज में? वो तो कोई बड़ी यूट्यूबर नहीं है। ये एक नेचुरली है कि लोग जिन यूट्यूबर को देखते हैं जब उनकी शादी होती है तो वहाँ जो है भीड़ जमा होती ही है, सब्सक्राइबर भी बढ़ते हैं, व्यूज भी बढ़ते हैं उनके। अगर अंकुश किसी और लड़की से शादी करता तब भी उसके सब्सक्राइबर बढ़ते और उसके व्यूज भी बढ़ते, क्योंकि वो अपनी शादीशुदा जिंदगी को दिखा रहा होता, अपने बच्चों को दिखा रहा होता। लेकिन कुछ लोगों को आदत होती है खुद को शाबाशी देने की, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने की, जो ये और इसके ट्रू वाले करते हैं। इसने उसको पहचान दी।
और अब ये क्या कर रही है, जरा वो चैनल मुझे ये बताएं जो जहाँ ये लिखा जाता है कि ये इसी की कमाई से आए हुए पैसों से गिफ्ट भेज रहा है, बेशरम इंसान है ना। और भी गालियां दे रहे हैं, और भी तरह तरह की गालियां दे रहे हैं कि वो बड़ा बेशरम इंसान है, इसी इसी से कमाए हुए पैसों से गिफ्ट भेज रहा है। तो थोड़ा सा आप जैसे तुम्हारी ये बहन कहती है ना कि अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ा लो, तो बढ़ा लो ना आप लोग भी अपनी थोड़ी सी इंटेलिजेंस को। मेहनत वो कर रहा है ना। वीडियोस वो एडिट करके डाल रहा है, ये एडिट करके नहीं डाल रही, सब काम वो कर रहा है। इसने तो कोई गिफ्ट वगैरह नहीं खरीदे ना, फिर इसके व्यूज क्यों बढ़ गए? गिफ्ट उधर खरीदे गए, गिफ्ट अंकुश ने खरीदे, गिफ्ट उसने पैक किए, उसने अपने वीडियोस बनाए, ये किस लिए भाव खा रही थी, ये किस लिए कैश कर रही थी उसके गिफ्ट पार्सल वाले टाइटल डाल रही थी, पार्सल के लिए ब्लॉग बना रही है, और अब भी बना रही है, और कह रही है मैं अभी तो और बनाऊंगी, और रिप्लाई वाले वीडियो बनाऊंगी। मतलब अब इसके पास कोई कंटेंट नहीं है, कहीं से घूमने वूमने का कोई प्रोग्राम नहीं है इनका, कहीं जाने आने का। तो अब घर में लोग बोर होंगे, मेहनत इनसे होती नहीं है, कोई इनसे जो है कुकिंग नहीं करके दिखाई जाती, सिलाई बुनाई कढ़ाई कुछ नहीं आता, पढ़ाई लिखाई नहीं आती, जो कुछ करेंगी ये नया करके दिखाएंगी आप लोगों को। रह गया तो क्या, पति, पति की माँ, उनको गालियां देकर, उनके अंदर उनके ऊपर वीडियोस बनाकर, चाहे कैसे भी घुमा फिरा कर बनाएगी, और वही चीजें बोल बोल कर आपसे व्यूज लेगी, और डॉलर आएंगे इसके अकाउंट में। तो इसको शर्म नहीं आ रही है उस फैमिली के ऊपर बोल रही है, जबकि अब कोर्ट में केस है। वो तो नहीं नाम ले रहा है इसका, वो तो सिर्फ अपने बच्चे का नाम लेता है, वो तो ना इसके ऊपर कोई रिप्लाई वीडियो बना रहा है, ना ही वो कोई एलिगेशन लगा रहा है। कौन से एलिगेशन की बात कर रही है, किसने लगाया इसके ऊपर एलिगेशन? ये बातें तब हुई थी कि बच्चे को नहीं मिलने देता, तो तभी के तभी जब हुई थी तभी जवाब देती ना। आज जवाब देने क्यों बैठी है, जब उसके गिफ्ट आए हैं तब जवाब देने क्यों बैठी है ये औरत? इसलिए बैठी है ना कि अब अच्छे खासे मेरे पास व्यूज आएंगे, इस समय मेरे पास कंटेंट भी कुछ नहीं है, तो चलो कमाओ इसी से डॉलर। तो ये कमा रही है अंकुश के ऊपर बातें कर करके, अंकुश के मदर के ऊपर बातें कर करके, अंकुश के घर की बातें कर करके ये कमा रही है। और जिस तरह की चीजें, एक ये भी कमेंट था कि इससे तो अच्छा कोई सोने का गिफ्ट दे देता, कोई सोने की चीज खरीद कर देता इन खिलौनों से तो अच्छा। तो वो ट्रू वाले जरा इस बात का जवाब दें कि माँ ने कितना सोना खरीदा है इस बच्चे के लिए, माँ ने कितना सोना खरीद लिया, कौन सी एजुकेशन के लिए पॉलिसी ले ली कि बच्चा आगे बड़ा होकर पढ़ेगा लिखेगा, खर्चा आएगा बच्चे के जीवन में, जब पढ़ाई करेगा तो जरूरत पड़ेगी पैसे की। इसने ली है कोई पॉलिसी? बताएं जरा। वो जो कह रहे हैं कि सोना खरीद लेता, इससे तो अच्छा कुछ गोल्ड खरीद लेता, तो मुझे ये बताइए कि माँ ने कितना सोना खरीदा है, नानी ने कितना सोना दिया उस बच्चे को, मामा ने कितना सोना दिया है, बताइए। मुंह चलाना आता है ना बस। उसने तो अपने बच्चे की एजुकेशन का इंतजाम इतना कर दिया है, वो पॉलिसी लेकर जो भी उसने बताई है कि अगर मैं नहीं भी रहूंगा तो मेरे बच्चे को पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो अपने बच्चे का हक कहीं नहीं मार रहा। जो ये कह रही है ना मेरे बच्चे को हक मिलकर रहेगा, जो उसका हक है, उसका घर है, ठीक है, तो बेटा जी दादी भी उसी की है, और उसका हक तो उसको मिलेगा। तुम अपना सोचो, तुम्हारा हक तुम्हें तब मिलेगा, तुम जो सोचती हो ना तुम बच्चे के पीछे पीछे बंद कर चली जाओगी और अपना अधिकार जमाओगी, तो तभी मिलेगा जब तुम भी कुछ करोगी उनके लिए एज ए वाइफ, ठीक है, एज ए हस्बैंड। अगर वो आपको आपका कोई हक देगा तो आपको भी उसको अपने उसके हक देने पड़ेंगे। पत्नी के भी कुछ कर्तव्य होते हैं, पत्नी के कुछ अधिकार होते हैं। अगर अपने अधिकार लेगी वो पति से, तो पति को भी उसके अधिकार देने पड़ेंगे, जो शायद तुम नहीं कर पाओगी, क्योंकि ना तो तुम उसकी इज्जत करती हो, ना ही तुम प्यार करती हो उससे, ठीक है। और खुद इसने ये बात कही थी कि शादी में और प्यार में अंतर होता है, वो सरासर दिखा रही है ये। लोग खुश हो गए, इसने जरा सी एक बिंदी लगा ली, इसने जरा सा ये कह दिया कि मैं जाऊंगी, मतलब हिंट दिया लोगों को, कहा नहीं सीधे सीधे, ये नहीं कहा मैं जाऊंगी, लेकिन लोगों को सिर्फ हिंट दे रही है कि
कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ खुशखबरी होने वाली है, तो वो खुशखबरी उसको भी तो पता चलती ना, अगर ये जारी होती तो उसको भी तो पता चलती। अगर ये जाने के लक्षण, आपको लगता है ये जाने के लक्षण है? जिस तरह की चीजें, कड़वी बातें इसने बोली हैं, मान लिया हमने कि पीछे कुछ कड़वी, बहुत सारी कड़वी बातें बोली गई, और उन चीज़ों को वो भुला दे। हम अगर उसको हम अगर ये बातें करते हैं कि भुला देनी चाहिए, अगर उसको अपनी अपनी गलतियां रियलाइज हो रही है तो ठीक है। यहाँ गलतियां रियलाइज नहीं हो रही हैं, यहाँ तो वो गलतियां करी जा रही हैं फिर से और ज्यादा। ऐसे थोड़ी होगा कि यहाँ से भी वीडियो बना रही है और वहां जाकर भी इसी तरह की बातें बोलती रहेगी और वहां रिश्ते ठीक ठाक रहेंगे। फिर तो वहां तो वही घमासान होना है। अब तो बच्चा भी बड़ा हो रहा है, बच्चा भी सहमा सहमा रहा करेगा कि मेरे माँ बाप में जो है क्या युद्ध होते हैं, रोज रोज लड़ाइयाँ होती हैं, क्योंकि ये रहने के मकसद से तो जा ही नहीं रही है। अगर ये रहने के मकसद से जा रही होती, घर बसाने के मकसद से जा रही होती, तो अब इतनी कड़वाहट ना होती। मुझे किसी ने कहा था कि अब शायद सारी शिकायतें हो गई हैं, खत्म हो गई हैं, अब कहीं ना कहीं ये घर बसाना चाहती है। तो शिकायतें आपको लगता है खत्म हो गई हैं? शिकायतें हैं अंदर, और शिकायतें ही नहीं है, ये शिकायतें मुझे नहीं लगता ये इसके अंदर से कभी खत्म होने देगी। ये वो इंसान अंदर से करता है कि चलो हम अपना घर बसाते हैं, हम अपने बच्चे के लिए फिर से एक कोशिश करते हैं, और जो भी कड़वाहट हमारे जीवन में घुली थी उसको अब हम खत्म करते हैं। ना कि बार बार दोहराएंगे, कड़वी बातों को अब नहीं दोहराएंगे, लेकिन ये तो कड़वी बातों को दोहराती दोहराती जा रही है। ये चाह रही है उधर से भी रिप्लाई रिप्लाई खेला जाए, फिर से कंटेंट कंटेंट बनेगा कि भैया रिप्लाई कंटेंट चल रहा है हमारा और खूब डॉलर आ रहे हैं। अब 2-4 ट्रिप पर गए ना तो डॉलर अकाउंट में खत्म हो गए होंगे, अब वकील को पैसे देने हैं, तो कैसे करके वीडियो कैश करेगी, कैसे करके डॉलर कमाएगी? ऐसी वन कमाएगी ना, उसी पति को गालियां देकर, उसी परिवार को गालियां देकर, उसी परिवार की कमियां निकाल कर, उसी परिवार को कड़वा बोलकर डॉलर कमाएगी और वकीलों को जाकर फीस देगी। देखिए, आप लोग कह तो देते हो ना कि हम इनके ऊपर वीडियो जब तक बनाते रहेंगे तब तक ये कड़वाहट खत्म नहीं होगी। जाकर उनको रोकिए ना, जो अंकुश को गालियां दे रहे हैं, आज भी गालियां दे रहे हैं, इसको रोकिए ना, इसको रोकिए। ये रिप्लाई रिप्लाई वीडियो जो खेल रही है, किसको नहीं पता ये सब चीजें। जब इसने ये कहा था कि इसके इसके जो चैनल हैं जो इसका फेवर करते हैं, जो इसकी वो चाची है जो इसके पड़ोस में रहती है, जिसने इसके ऊपर अत्याचार होते हुए देखे हैं, तो उसने ये कहा था कि इसकी बड़ी बहन ने जो ट्रिप प्लान की थी, जो ट्रिप थी वो इसकी बड़ी बहन ने प्लान की थी, और बाकी का वहाँ का सारा खर्चा भी इसी ने किया, अतरंगी ने ही किया। वहाँ भी इसी के खर्चे पर गया। अगर ट्रिप पर गया इसके साथ पहली बार जब लड़ाई हो गई थी, तो इनका समझौता कराने के लिए जो शिमला गए थे, धर्मशाला वगैरह गए थे ये, तो वहाँ का सारा खर्चा इसी ने किया था, अतरंगी ने। इसके चैनल ने भी बोला, इसकी बहन ने भी बोला था, ठीक है। तो इसी ने बताया होगा ना उनको, किसी को क्या पता होता है? इतनी इतनी अंदर की बातें किसी को कैसे पता होता है? तब उसने सारी चीजें कही थी कि मैंने खर्चा किया था, और जब ये कहीं आगे जाने को कहने लगी तो मैंने कहा कि यहाँ का भैया मेरे बस का नहीं है, और भी घर के खर्चे हैं, बस मैं इतना यहीं तक आ सकता था, धर्मशाला तक मैं यहीं तक आ सकता था बस घुमाने के लिए, और बाकी बहुत सारा पैसा खर्च हो जाएगा जो मेरे पास नहीं है। तो वहाँ इन मैडम ने पैसे दिए थे। और ये बात मैं कैसे जानती हूँ? मैं कोई उसकी इसके पड़ोस में नहीं रहती, ना अंकुश के पड़ोस में रहती हूँ ना इसके पड़ोस में, क्योंकि अंकुश ने ही अपने रिप्लाई वीडियो में बताया था। क्योंकि वो जो चैनल थे गालियां दे रहे थे उसको और कह रहे थे ये जो है, मतलब वो बंदा जितनी जिस तरह की गालियां देता है आप सबने सुनी ही होंगी, कि औरत के पैसे पर वहां घूमने गया। अब वो बंदा जो अपनी औरत से बुलवा बुलवा कर पैसा कमा रहा है, वीडियो चला रहा है अपना, एक अतरंगी औरत और एक अपनी खुद की घरवाली जो गालियां दे देकर अंकुश को पैसे कमा रही है, वो औरत की कमाई नहीं खा रहा है जो इसका भाई बना हुआ था।
वो खुद औरतों की कमाई से अपना घर चला रहा है। अतरंगी भी औरत है और उसकी घरवाली भी औरत है जो गालियां दे रही है अंकुश को। ठीक है, खुद दो दो औरतों की कमाई खा रहा है वो। जो ये कहता था कि अंकुश जो है अपनी एक औरत की कमाई से जो है घूमने गया, तुझे शर्म नहीं आई? तो आगे का खर्चा जब इसने उठाया था, तो वो चीजें तो जब इसने अपनी जीरो इनकम, खुद को जीरो इनकम वाइफ बताया कि मेरी कोई इनकम नहीं है खुद की और मैं पति के ऊपर डिपेंड हूँ, तो भैया वो तो वो चीजें दिखाएगा ही। जो तुम इतने महंगी महंगी शॉपिंग करती हो, जो तुम इतने बड़े बड़े होटलों में घूमती हो, वो तो फिर बताएगा ही। जैसे तुम्हारे वकील ने तुम्हें कहा कि अपने पति से अगर खर्चा लेना है तो उसके ऊपर ये आरोप लगाओ कि उसने तुम्हारे साथ घरेलू हिंसा की, तुम्हें मारा पीटा, तुम्हारे ऊपर अत्याचार किए, और उसकी मदर के ऊपर भी ऐसे आरोप लगाओ। तुमने लगा दिए तुरंत बिना सोचे समझे कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, तुमने एकदम लगा दिए और केस दायर कर दिया उसके ऊपर। उसने तो ऐसा गंदा कुछ नहीं किया ना अपने वकील के कहने पर। उसके वकील ने कहा होगा कि आपकी वाइफ अगर आपसे खर्चा निकलवाना चाहती है, जबकि वो खुद एक बड़ी यूट्यूबर है और बहुत लाखों 1 लाख 1.5 लाख रुपए महीने कमा रही है, ये खुद तुम लोग कहते थे। और तुम्हारे वो चैनल कहते हैं कि ये तो इतना पैसा कमाती थी, उस घर को भी चला रही थी। ठीक है, तो वो तो फिर बताएगा ना, उसके वकील ने यही बताया होगा ना कि तुम फिर शो करो अपनी वाइफ की इनकम, तभी तुम खर्चा देने से बच सकते हो। तो तुमने अगर अपने वकील से कहने में आकर घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, ये सारे आरोप लगाए, तो उसने भी अपने वकील के कहने में आकर आप तुम्हारे जो है बैंक अकाउंट की डिटेल निकलवाई होगी। जो भी जिस तरह से भी उसने कोर्ट में वो सबूत दिए होंगे। तुमने भी तो उसके ऊपर आरोप लगाए ना, और आरोप भी ऐसे वैसे नहीं, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, जिनकी अगर वो साबित कर देती, तुम्हारे पास सबूत होते, तो वो बंदा तो पूरी लाइफ के लिए चक्की पीस रहा होता। उसकी माँ के ऊपर भी तुमने आरोप लगाए ना, मेरे ऊपर, मेरे साथ घरेलू हिंसा करती थी। इस बुढ़ापे में वो बंदी भगवान की पूजा भी ना कर पाती और जेल में होती। जो कुछ तुमने किया है उनके साथ, उसने तो तुम्हारी एक बैंक डिटेल ही निकलवाई है वकील को देने के लिए, कोर्ट में देने के लिए। तुमने तो कोर्ट में पता नहीं क्या क्या डाला है उसके ऊपर, है ना, जिनकी वजह से वो पूरी लाइफ के लिए दोनों माँ बेटे जेल में जा सकते थे। अगर तुम ये चीजें साबित कर पाती, अगर सच में ये हुआ होता तुम्हारे साथ, तो ये जो बिचारी कार्ड खेलती हो ना, तुम बंद करो ये बिचारी कार्ड खेलना, शर्म करो थोड़ी सी। पूरी नारी जाति को बदनाम कर रही करती है तुम्हारी जैसी कुछ कुछ थोड़ी बहुत 2-4 लड़कियां, और जो तुम्हारा साथ देती हैं, वो जो तुम्हारा ये सब करने में साथ दे रही है ना, तुम्हें शाबाशी दे रही है कि बहुत अच्छा कर रही हो, करती रहो, परेशान करो उसको, उसके ऊपर केस चलाती रहो और मत जाना उस गंदे इंसान के साथ। तो वो इतना ही गंदा है, इतना ही अत्याचारी है जितना तुमने बताया है। तो ये सब नाटक क्यों कर रही हो तुम? कभी तुम ये हिंट देती हो कि मैं तो बड़ी खुशी वाली खबर आप लोगों को सुनाने वाली हूँ, और वो सब अच्छा होने से पहले मैं आपके सामने ये सब इतने सारे वीडियो चलाऊंगी कि मेरा तो बैंक अकाउंट जो है भर जाएगा, उसे गालियां दे लूं मन भर के, है ना। तो इस तरह से गालियां देते देते तुम उस ससुराल में जाओगी? इस तरह से रिप्लाई वीडियो खेलते खेलते ससुराल में जाकर श्रृंगार करने का मन करने लगा है तुम्हारा, तो श्रृंगार करके पति को रिझाओगी? इस तरह से गालियां दे देकर, इस तरह से गलत बोल बोल कर, इस तरह से कड़वाहट उगल उगल कर, है ना, ये लक्षण है तुम्हारे ससुराल में जाने के। क्यों बेवकूफ बना रही हो लोगों को इतना? तुम अपने पति के साथ तो गलत कर ही रही हो, अपने ससुराल वालों के साथ तो गलत कर ही रही हो। जो तुमने ये यूट्यूब फैमिली बोलती हो ना जिसको, उनके साथ तो तुम भयानक वाला गलत कर रही हो। वो लोग अपने भावनाओं के साथ तुमसे जुड़े हैं, रोते हैं तुम्हारी इन चीज़ों को कि हाँ बेचारी परेशान है, बेचारी जो जाना चाहती है। और तो वो अपनी प्योर भावनाएं तुम्हारे ऊपर खर्च करते हैं। तुमको शर्म नहीं आती है ये सब करते हुए? बिल्कुल शर्म नहीं आती है? किसी की भावनाओं के साथ खेलती हो तुम। जो तुम्हारे ट्रू वाले हैं वो तो तुम्हारे ही जैसे हैं,
ना तो उनके अंदर अंदर दिल है, ना वो कुछ अच्छा सोच सकते हैं। लेकिन जो कुछ अच्छे लोग तुमसे जुड़ गए ना, वो कहीं ना कहीं तुम्हें वहां देखना चाहते हैं इस बच्चे की वजह से, जिनके साथ तुम खिलवाड़ कर रही हो। तो शर्म कर लो ना थोड़ी सी। और तुम जो ये बार बार ये कहती हो कि 2 साल से मैं बच्चे की टेक केयर कर रही हूँ, बच्चे की टेक केयर कर रही हूँ, प्राउडली बोल रही हूँ, तो बच्चे को लेकर भाग आई थी तुम? वो नहीं भागा था, फिर से कह रही हूँ, ठीक है? तुम बच्चे को लेकर भाग गई थी, उसे कुछ करने का मौका नहीं दिया तुमने, तुमने छीन लिया उस बच्चे से उस बाप का प्यार, और बाप से जो है बच्चे का प्यार। तुम बीच में कांटा बन गई दोनों के, छीन कर आकर अपने बहन भाइयों का कंटेंट बना दिया अपने बच्चे को। अगर फादर की मर्जी नहीं थी तो सिर्फ तुम्हारी मर्जी से ही तो कंटेंट नहीं बन सकता था ना। तुम्हारा बच्चा तुम्हारी बहन का और तुम्हारे भाई का, लेकिन तुमने उस परिवार को गंदा बोला, उस परिवार से अलग कर दिया उस बच्चे को बिल्कुल, ताकि ये लड़ाइयाँ चलती रहें। और वो जो कोर्ट में केस भी तुम नहीं करा, ताकि वो आकर अपने बच्चे को लेकर ना जा सके। तुमने ये कहा, इसने देखिए ये भी कहा कि जब पहले जन्मदिन पर आ सकता था, अलाउड कर दिया था हमने आना, तो हमने पूरे साल ही अलाउड किया होगा, पूरे साल मना नहीं किया होगा। हे भगवान, इतनी बेशरम औरत मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। सबको पता है इस फैमिली ने क्या किया था जिस समय पहली बार वो बंदा आया था। पहली बार जो बंदा आया वो, उसके बाद जो भी रिप्लाई चीज़ें हुई हैं, जो इन बहनों ने वीडियोस बनाए, उससे पहले जो वीडियोस बनाए, सबने देखे थे, सबने सुने थे। और तुम्हारी बहन ने तो ये भी कहा था कि तुमने यहाँ क्या 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 बोला था, हमने सीसीटीवी कैमरा लगा रखा था, उसमें सब आ गया था। तो जब तुम ये वीडियो बनाती हो, जब वो सीसीटीवी कैमरा ऑफ कर देती हो, जब ये सब चीज़ें बोलती हो, अपना एक सीसीटीवी कैमरा लगवाओ और अपने वकील तक और कोर्ट तक भी पहुंचा दो वो सीसीटीवी कैमरा की जो फुटेज होती है, तुम क्या क्या बोलती हो, पहुंचा दो कोर्ट तक। तो इसने कहा पहली बार हमने अगर अलाउड कर दिया था, पहली बार जब तुम इस बच्चे से मिलने आए थे, हमने तुम्हें आने दिया था, तो हम पूरे साल ही आने देते, आपको पूरे साल मिलने आ सकता था वो। तो आप लोगों को सबको याद होगा ना, पहली साल में इन्होंने, इस परिवार ने क्या क्या किया था उस बंदे के साथ। बच्चे को पहले तो इसने जो है घर से भगाना चाहा, उसको बाहर के बाहर गालियां देनी शुरू हो गई। खुद इसकी बहन ने कहा था कि बाहर के बाहर ही वो जा रहा था लौट कर, इसने बाहर ही उसको पकड़ लिया और बाहर से ही लड़ताड़ना शुरू कर दिया, है ना? तो इसी की बहन ने कहा था कि मैं हाथ पकड़कर अंदर लेकर आई कि चलो चलो। उसने अपने फादर इन लॉ को बुलाकर बिठा रखा था, ये समझाने के लिए कि अपनी माँ से अलग हो जा, अपनी माँ से अलग हो जा, अपनी वाइफ को लेकर ऊपर कमरा बनाकर रहने लग या कहीं और जाकर रहने लग। ये तो टूट पड़ी थी दरवाजे के बाहर ही, उसको गालियां देने लगी थी, उसको लताड़ने लगी थी, जिस इस वजह से वो परेशान होकर वापस जाने लगा था। तो ऐसे वो आ जाता, और जब भी वो कभी आया नहीं। इन लोगों ने पहले से ही पहले ये बोलना शुरू कर दिया कि हमारी जान को खतरा है, मेरी बहन की जान को खतरा है, हमने तो सीसीटीवी कैमरे लगवा लिए हैं। वो याद होगा ना आप लोगों को, तो याद होगा आप लोगों, तो हम लोग तो गजनी नहीं है ना इसकी तरह, जैसे ये भूल जाती है। हम लोग तो गजनी नहीं है कि भाई ने भी रो रो कर वीडियो बनाए थे, इधर इन दोनों ने भी वीडियो बनाए थे, हमारी जान को तो खतरा है भाई साहब। और लोगों ने वीडियो बनाए थे थंबनेल लगाकर, जैसे ये हाथ जोड़ रही है और वो बच्चे को गोद में लेकर खड़ा है, कि ये तो बच्चे को लेने आ गया था और लड़ाई करी थी या हाथ जोड़ रही थी, वीडियो बनने थे उसके ऊपर। ठीक है, जिस तरह की नौटंकी ये फैमिली है ना, और जितना झूठ ये फैमिली बोलती है, भगवान बचाए ऐसी फैमिली से। ये अपने डॉलर के पीछे इतने बावले हो गए ना, इतने पागल हो गए, इनको रिश्ते दिखाई नहीं देते, इनको इंसान समझ में नहीं आते। इनको अब रिप्लाई रिप्लाई वीडियो बनाकर इसको डॉलर कमाने हैं, पति को गलत बोल बोलकर फिर से डॉलर कमाने हैं। ना तो इसका उन लाइव से पेट भरा था जो पीछे लाइव किए थे, ना पीछे जो दोनों बहनों ने रिप्लाई रिप्लाई वीडियो बनाए थे, डॉलर कमाए थे। अब वो डॉलर खत्म हो गए, खर्च हो गए, अब फिर से रिप्लाई दिए जाएंगे, फिर से रिप्लाई दिए जाएंगे, फिर से रिप्लाई वीडियो बनेंगे। तो मैडम बंद करिए अपना ये गंदा खेल, बंद करिए गंदा खेल अपना, जो गंदा खेल वाईटी पर फैला रहे हो ना तुम,
बंद करी है। उधर से कोई वो ना तो रिप्लाई वीडियो बना रहा है, उसने सफाई देने के लिए अपने कुछ वीडियो बनाए थे, तब तुम लोगों ने उसकी बातों को लोग सुने ना, उसके एवज में तुम लोग कूद पड़े, तीनों बहन भाई कूद पड़े, खूब वीडियोस बनाए, उसको अपनी बात रखने नहीं दे रहे थे तुम लोग, कि तुम्हारी पोलें खुल रही थी, तुम्हारी बातें सामने आ रही थी, जब वो अपनी साइड रख रहा था। तुम लोग तो पता नहीं कितनी बार अपनी साइड रख चुके हो, कितनी बार। तो चलो जी, कुछ पॉइंट रह गए हैं वैसे, लेकिन आप लोग देख ही चुके हो, वाईटी पर बहुत सारे शॉर्ट लगे हुए हैं, बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं, सारी चीज़ें तो आप इनके देख ही चुके हो। मेरे पास ये कमेंट आया था, जो इसके ट्रू वाले चैनल गंदा बोल रहे हैं, और जो कमेंट्स कि सोना खरीद कर भेजता है इसको, और इसने हाँ ये कहा था मैं वहां से कुछ लेकर नहीं आई। तो मैडम आप लेकर तो आई थी, हमने देखा था आपको सोने का वो मंगलसूत्र पहने हुए। देखिए, जो उसने इसके लिए मंगलसूत्र ला कर दिया, वो मंगलसूत्र लेकर आ गई, हीरे की अंगूठी ला कर दी, वो हीरे की अंगूठी ले आई, पायल ले आई, सब जो चीजें थी इसके पास, जो उसने सोना दिया था इसको, चाहे गिफ्ट के रूप में चाहे कैसे भी, सब ले आई, है ना। और बोलती है मैं अपना सब सारा सामान वहीं छोड़ आई थी। तो उसने तो कितनी बार कहा है कि हम तो इस सामान की, हमारे घर में जगह ही घेर रहा है, हमें हमें इस सामान की टेक केयर करनी पड़ रही है कि खराब हो जाएगा। तो ले लो ना अपना सामान, मंगवा लो फिर। उसने तो पहले ही कहा है कि हमने तो तैयार करके रखा हुआ है, पैक करके रखा हुआ है सामान, मंगवा लो, वो तो भेज देगा। वो अपने बच्चे के लिए लड़ रहा है अब, ये इस तरह की चीजें जो कर रही है ना। ठीक है, तुम जाकर वहां बैठ भी गई तो, और इतनी वो भी ये कड़वाहट मन में लेकर वहां जाकर तुम बैठ भी गई, तो तुम रिश्ता सुधारोगी नहीं, बच्चे का भविष्य और खराब करोगी। वहां यही रोज का बदतमीजियां होंगी, रोज यही लड़ाई झगड़े, है ना। जिस तरह से पहले गालियां देती थी वहाँ, तो वही गालियां वालियां तुम दोगी, और बच्चा भी वही सीखेगा जो यहाँ सीख रहा है, गालियां ही देनी सीख रहा है तुम लोगों से वो। पढ़ाई का तो एक शब्द हम उसके मुंह से नहीं सुनते हैं, कि कुछ पोयम सिखाई है तुमने या क्या सिखाया है, जिसको तुम बड़ा प्राउडली बोलती हो कि मैं बच्चे की टेक केयर कर रही हूँ। बच्चे के डायपर मंगवाती हो तो वो दिखाती हो, वो बेचती हो, डायपर का खर्चा तो निकल जाता है ना। बच्चे के लिए 2 केले लेकर आती हो, 6 केले लेकर आती है तुम्हारी माँ, तो वो 6 केले हर वीडियो में दिखाती हो, हर वीडियो में, मम्मी क्या लाई मेरी बेटे के लिए, मम्मी क्या लाई, मम्मी 6 केले लेकर आई, तो सब दिखाती हो तुम। तुम्हारी माँ क्या लेकर आती हो, चाहे खुद ही खा जाती हो वो केले भी, और जो बिस्कुट वगैरह लेकर आती है खुद ही खा चबा जाते हो तुम लोग। बच्चे के नाम से आते हैं सिर्फ, लेकिन चबा जाते हो खुद, और पैसा कमाते हो। ठीक है, बच्चे का नाम ले लेकर, बच्चे की आवाज सुनवा सुनवा कर, बस यही तो कंटेंट है तुम्हारे पास। चलिए जी, आज के वीडियो में बातें कुछ ज़्यादा हो गई मेरे से, कुछ लंबा खिंच गया ये वीडियो। सॉरी अगर आप लोग बोर हो मेरा वीडियो सुनकर, तो उसके लिए सॉरी, लेकिन ये चीज़ें बोलना ज़रूरी था जो मैंने बोला है, ऐसा मुझे लगता है। जो लोग देखिए, कुछ लोग परेशान होते हैं कि हम इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं या इसके ऊपर कोई रिएक्शन देते हैं, तो कहीं इनका घर बिगड़ ही रहा है उससे, है ना। तो मैं ये कहती हूँ कि आप लोग ना रोकिए ये सब होना। इसके जो रिएक्शन चैनल लड़के के परिवार को गलत बोलते हैं, लड़के को गलत बोलते हैं, उनको भी रोकिए, है ना, रोकिए उनको। घर ऐसे भी बिगड़ते हैं। अब हम ये सोच लें कि ये लोग तो हैं ही ऐसे, है ना, कि दुष्ट तो दुष्ट ही रहेंगे, ये चीज कह कर तो नहीं छोड़ सकते ना हम। ऐसे तो भगवान श्री कृष्ण भी पांडवों को ये कह देते कि रह लो सारी लाइफ तुम जो वन में रह लो, कष्ट भोगते रहो, कोई राज परिवार में जन्म लेकर भी कोई सत्ता का लोभ ना करो, और अपने हक के लिए मत लड़ो। वो दुष्ट हैं, कौरव दुष्ट हैं, तो दुष्टों के साथ मुंह मत लगो दुष्टों के। भगवान कृष्ण भी कह सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अपने हक के लिए लड़ो, सच्चाई के साथ लड़ो, सच्चाई के साथ, झूठ का सहारा मत लो, कृष्ण ने ये कहा था। और हम देख रहे हैं कि जो लड़के की फैमिली है वो बहुत ठीक है। हाँ, जो भी कुछ थोड़ी बहुत गलतियां वो कहता है कि मैं हमसे हुई है, उसने कई बार माफी मांगी है,
लेकिन ये परिवार बातें ख़त्म करना नहीं जानता। ये बातों को ख़त्म करके घर बसाना नहीं जानते। क्योंकि देखिए, सुबह ही सुबह सोते हुए बच्चे को छोड़कर घर में बच्चा अकेला सोता रहता है, माँ को छोड़ने जाएगी पहले तो, और माँ को छोड़कर आकर फिर घर के काम करती है ना? सारे घर के काम, माँ को खाना बना मिलता है, सब कुछ झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े सब हुआ है मिलता है, आकर आराम से बैठकर बनी बनाई रोटी खाती है माँ। तो अगर ये बेटी अगर अपने ससुराल में होती, तो माँ को ये सुख कहाँ से नसीब होता? इसलिए बेटी का घर बिगड़वा दिया उस माँ ने। कभी डाँट कर ये नहीं कहा कि तू गलत कर रही है, तू जा अपना घर बसा। ऐसा तो सबकी लाइफ में होता है, हर ससुराल में होता है जो तू चीज़ें बता रही है। जिनको तू अत्याचार बता रही है वो अत्याचार नहीं है। क्यों केस कर रही है? तो इस माँ का तो खुद लालच है। तो चलो जी, अब फाइनली बाय करती हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है। चलिए बाय, मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में।